नमस्ते। आज हम इस वीडियो में स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। मैनेज योर स्ट्रेस बिफोर बर्नआउट अकर्स। इससे पहले कि ये रात दिन का लगातार एक मुसलसल तनाव आपको तोड़ दे, आप इसे मैनेज करना शुरू कर दें। मेक इट और ब्रेक इट, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम आज आगे बात करते हैं। एट प्रेजेंट वी आर फेसिंग 4 kind of stresses: मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल। इस वक्त हम 4 तनावों से गुजर रहे हैं: मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक। इन चारों स्ट्रेसेस के जो प्रभाव हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो मैं अपने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम इसको कैसे डील किया जाए, इसके साथ कैसे कोप किया जाए, हम उसके बारे में बात करेंगे। नाउ बिफोर आई मूव ऑन to the techniques of stress management, I want to talk about 2 things: energizers and drainers. इससे पहले कि मैं टेक्निक्स के बारे में बात करूं, मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ: energizers and drainers. Energizers are those activities which recharge your energy, which make you feel productive. And drainers are those activities which exhaust you, which makes you feel tired and feel worthless. Energizers वो गतिविधियां हैं जिससे आपकी एनर्जी रिचार्ज होती है, जो आपको अपने गोल, अपने लक्ष्य की तरफ ले जाती है, जो आपको प्रोडक्टिव महसूस कराती है। और ड्रेनर्स वो गतिविधियां हैं जिससे आप थक जाते हैं, जिससे आपको लगता है कि मैंने बेकार टाइम वेस्ट किया, जिससे आप अपने लक्ष्य से और दूर चले जाते हैं। तो अब आप ये डिसाइड कीजिए कि कौन सी एक्टिविटीज़ आपकी एनर्जाइजर्स हैं और कौन सी एक्टिविटीज़ आपकी ड्रेनर्स हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक टेक्निक्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। चलिए हम बात करते हैं कि इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए। तो पहले तो आप अपने सारे सिम्टम्स इन चारों स्ट्रेसेस के बीच में डिवाइड कीजिए: मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेसर्स आप जानते हैं कि हमेशा नेगेटिव सोचना, बुरे ख्याल आना, फ्यूचर के लिए हमेशा भयभीत रहना, ये सारे ऑर्गेनाइज नहीं कर पाना, डिसाइड नहीं कर पाना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो उसके लिए इस वक्त सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप सबकी अपनी एक हॉबी है, उस हॉबी को चूज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उस हॉबी पे ध्यान दीजिए, उसके लिए काम कीजिए। कोई भी हॉबी हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे कुकिंग में हो, या म्यूज़िक में हो, इंस्ट्रूमेंट्स में हो, किसी में भी हो। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज आ रहे हैं। जॉइन एनी कोर्स, कोई भी एक कोर्स ज्वाइन कीजिए और अपनी हॉबी में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा आप रीडिंग कीजिए, राइटिंग कीजिए, डिस्कस कीजिए, कुछ अच्छा पढ़िए। ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। जो नहीं करनी चाहिए वो है, अवॉइड कीजिए बार बार न्यूज़पेपर्स को पढ़ना या बार बार न्यूज़ को सुनना, जिससे आपको लगातार एक नेगेटिव फीलिंग आती है। ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, उसको अवॉइड कीजिए। अपना टाइम अच्छी एक्टिविटीज़ में है। इसके साथ ये भी है, आप गार्डनिंग कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको प्रोडक्टिव फील हो। शारीरिक स्ट्रेस को डील करने के लिए आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, वॉक कीजिए। दिन में अगर आप 1 बार वॉक करते हैं तो 2 बार वॉक कीजिए। अगर स्विमिंग की फैसिलिटी है तो स्विमिंग कीजिए, गार्डनिंग कीजिए जाके, कुछ ऐसा कुकिंग कीजिए, घर के कामकाज कीजिए, कोई मेजर सफाई कर लीजिए। ऐसी गतिविधियां करिए पूरे दिन में, ऐसी एक्टिविटीज रखिए कि थक हार के आप रात को आराम से सो जाए, आपकी बॉडी थक जाए। अच्छा, क्या अवॉइड करना चाहिए? एक्सेसिव स्लीपिंग। ज़्यादा मत सोइए, ज़्यादा बैठिए मत, ज़्यादा खाइए मत, अनहेल्दी खाना मत खाइए। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि इन दिनों में मैंने तो इतनी सारी पिक्चर्स देख ली, क्या मैं तो बिस्तर में सोता हुआ पिक्चर ही देखता रहता हूँ। तो ये एक्टिविटीज़ मत कीजिए, इससे आपकी फिजिकल बॉडी और लेथार्जिक बनती जाएगी। तो कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपकी बॉडी एक्टिव रहे। इमोशनल स्ट्रेस, भयभीत होना, डर लगना,
हमेशा दुखी रहना, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, इन सब बातों से दूर होने के लिए कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको खुशी महसूस हो। म्यूज़िक सुनिए, भजन कीर्तन कीजिए, कोई भी जो भी आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं वो कीजिए। घर में बच्चों के साथ खेलिए, बाहर गार्डनिंग कीजिए। घर अगर गार्डन नहीं है तो घर में कुछ थोड़े बहुत पौधे लगाइए। सबके साथ बैठ के बोर्ड गेम्स खेलिए। ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए जिससे आपको खुशी हो। कॉमिक्स पढ़िए, जोक्स कहिए एक दूसरे के साथ मस्ती करिए, जिससे आपकी एक खुशी का एहसास हमेशा बना रहे, जिससे आपको कम से कम अपने डर और अपने भय से थोड़ी देर के लिए आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए। So avoid talking about, avoid reading newspapers, avoid watching, यानी going on the WhatsApp and reading the same thing again and again. दिन में सिर्फ एक बार न्यूज़ सुनिए। व्हाट्सएप जितना लिमिट कर सकते हैं, जितना कम कर सकते हैं उतना कम कीजिए। ये सारे वीडियोस, ये सारे न्यूज़ आपकी बार बार आपको दुखी करती, आपको भयभीत करती, आपको चिंतित करती कि कल क्या होगा। एंड उसके साथ एक बहुत बड़ी बात, जब बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा हो, इरिटेशन हो रहा हो, गुस्सा आ रहा हो, जब बहुत टेंशन हो रहा हो, तो इंस्टेड ऑफ आप एक दूसरे पे ब्लेम मत कीजिए, एक दूसरे को अक्यूज मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए, बनिस्बत आप मेडिटेशन कीजिए, वहाँ से हट जाइए। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो तो बाथरूम में जाइए और अपने चेहरे पर तब तक पानी फेंकिए, लगाइए या पानी फेंकिए जब तक आप ठंडे नहीं हो जा सकते। तो कोशिश ये कीजिए कि जब गुस्सा आ रहा है तो उस जगह से हट जाएं, बाथरूम में चले जाएं, गार्डन में चले जाएं, कहीं और चले जाएं और अपने आप को काम करने की कोशिश कीजिए, अपने आप से बात कीजिए और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। इस वजह से जितने भी आपके इमोशनल स्ट्रेस, जो भी इमोशनल आउटबर्स्ट हैं, वो कंट्रोल में हो जाएंगे। ट्राई टू स्टे काम एंड कंपोज्ड। अपने आप को अपने कंट्रोल में रखिए। अब लास्ट है फाइनेंशियल स्ट्रेस। Most of us are not facing this stress, but some of the people are really going through this stress. जहाँ काम नहीं है, जहाँ बहुत मतलब काम नहीं होने की वजह से या दूसरे कोई भी रीज़न हो उसकी वजह से, अगर आप आर्थिक मुश्किलों से गुजर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अपने आर्थिक स्थिति को बजट करें, अपने फाइनेंसेस को बजट करें, खर्चा लिमिटेड करें। अगेन, एक दूसरे को ब्लेम ना करें, एक दूसरे को अक्यूज ना करें। जितना खर्चा कर सकते हैं, जितनी आपकी चादर है उतने ही पाँव फैलाइए, तो कभी आपको ये वक्त भी स्ट्रेसफुल नहीं लगेगा। बजट आपके हाथ में, आप करके देखिए। ये सारी टेक्निक्स अपनाइए और अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे कॉल कीजिए। मेरा नंबर है 722-999-8595।